जय माता दी मित्रों। कल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ माँ भगवती इस बार आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल से नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही बहुत से लोग ये विचार कर रहे होंगे कि इस बार नवरात्रि में हम 9 दिन के व्रत रखें, अथवा वो लोग भी हैं जो सिर्फ एक दिन का ही व्रत रखना चाहते हैं या पहले या आखिरी दिन व्रत रखना चाहते हैं। तो व्रत रखते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन करना है और कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, व्रत से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बिना किसी परेशानी के निर्विघ्न आपके ये व्रत पूर्ण होंगे और आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, उससे संबंधित सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के जो व्रत आप रखने जा रहे हैं उसे रखने से पूर्व संकल्प लेना बहुत ही अधिक आवश्यक है। पहले आप अपने शरीर की शक्ति और सामर्थ्य ज़रूर देख लीजिए कि आप 9 दिन के व्रत रख सकते हैं अथवा नहीं रख सकते हैं। इसके साथ भी आप चाहे तो नवरात्रि के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि का व्रत रख सकते हैं और अष्टमी का व्रत भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं कि पहले दिन और लास्ट के दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग नवरात्रों में इस प्रकार से भी व्रत रखते हैं कि पूरा दिन व्रत रखते हैं और एक समय अर्थात सूर्यास्त से पहले अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी विधि अपना सकते हैं। यदि आप 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं अथवा एक दिन का व्रत रख रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई व्रत या अनुष्ठान करते हैं उस समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। जो भी साधक 9 दिन का व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 9 दिन का यदि आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले और व्रत पूर्ण होने के एक दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप आंखों से कोई भी ऐसे दृश्य नहीं देखेंगे मोबाइल के थ्रू, या फिर कोई चीज़ें ऐसे बातें नहीं करेंगे, मुंह से नहीं बोलना है, सुनना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी है। इसको बोला जाता है पूर्ण ब्रह्मचर्य। दूसरा रहता है जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको इस समय पर किसी भी प्रकार के क्रोध या निंदा से बचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो साधक भी व्रत रख रहे हैं वो इस समय पर कम से कम बोलें, क्योंकि बोलते समय कोई ना कोई त्रुटि हो जाना या कोई अपशब्द मुंह से निकल जाना संभव रहता है। इसलिए बहुत कोशिश करिए कि एकदम शांत रहिए। शांत रहकर मन ही मन माँ भगवती का ध्यान करते रहिए। जो साधक 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उन्हें भूमि पर शयन करने के लिए बोला जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम माता की चौकी लगा रहे हैं, माता के स्थान हमने ज़मीन पर लगाया है, तो हमें माता से ऊपर नहीं उठना है। इसलिए बेड पर नहीं सोना चाहिए, खासकर उस व्यक्ति को जो 9 दिन का व्रत रख रहा है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें इन 9 दिनों में बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। यदि पुरुष व्रत रख रहे हैं तो दाढ़ी भी नहीं बनानी है। इस समय पर ध्यान दीजिए, किसी और के घर का अन्न भी आपको ग्रहण नहीं करना है। अब बात करते हैं किन चीज़ों का सेवन आपको करना है और किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। तो व्रत में आप फलों का सेवन कर सकते हैं, फलों के रस का सेवन कर सकते हैं, दूध या दूध से बनी मिठाई, पनीर, छाछ, दही, इन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। चावल आपको इसमें नहीं खाने हैं, चावल की जगह पर आप समा के चावल का प्रयोग कर सकते हैं, आलू का प्रयोग कर सकते हैं, शकरकंदी, मेवे, मूंगफली, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। किन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नवरात्र के 9 दिन तक आप व्रत रखें या ना रखें, तामसिक पदार्थों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अर्थात आपके भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस समय पर बहुत सारे लोग व्रत में टमाटर का प्रयोग करते हैं, पर लेकिन टमाटर को व्रत में नहीं खाया जाता है। हरा धनिया या किसी भी प्रकार की शाक सब्जी का प्रयोग इस समय पर नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं ये देखती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिन में नींबू पानी बनाकर पीते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूह अफ़ज़ा मार्केट में आता है उसे भी पीते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने से आपको बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। आप 9 दिन के व्रत आसानी से कर लेंगे। पानी खूब पीजिए, इससे आपको किसी भी तरह की थकावट नहीं होगी। व्रत में आप कितनी बार खा सकते हैं? व्रत का अर्थ
हद से ज़्यादा खाना और पूरी तरह से खाने का त्याग करके अपने शरीर को तकलीफ़ देना, या मतलब ख़ासकर जो महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी को संभालती हैं और 9 दिन के व्रत भी करती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि दिन के 12 बजे तक तो व्रत का आप ना पूर्ण रूप से पालन किया कीजिए। इस समय तक आपको कुछ नहीं लेना है। 12 बजे के बाद आप कुछ ले सकते हैं। तो दोपहर का समय ऐसा रखिए कि जिस समय पर आप फलों का जूस, लस्सी या फलाहार वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले आप अन्न का भोजन कर लीजिए। अन्न से अर्थ है मेरा कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा या राजगिरी का आटा, जिसका प्रयोग हम व्रत के लिए करते हैं। इनमें से किसी एक भी चीज़ का आप सेवन कर सकते हैं, जो भी आप बनाकर खाना चाहें। तो एक समय पर हमें भोजन ग्रहण करना है, इससे आपको एनर्जी बनी रहेगी। व्रत रखने से पहले एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, नवरात्रि के पहले दिन, आप व्रत का संकल्प ज़रूर लीजिए कि आप कितने दिन के लिए व्रत रख रहे हैं और अपनी किस मनोकामना के लिए यह व्रत रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अष्टमी पूजन होता है, तो ऐसे लोग चाहे तो 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं अथवा अष्टमी तक भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अष्टमी वाले दिन आपको व्रत नहीं खोलना है। आप अपने घर में कन्याओं को भोजन कराइए, हवन कराइए, लेकिन व्रत जो आप खोलेंगे वो नवमी तिथि के दिन खोलेंगे। और जिन लोगों ने 9 दिन तक व्रत रखने का संकल्प लिया है, वह अगले दिन दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद पूजा अर्चना कीजिए माता की, उसके बाद आप अपना व्रत खोलिए। नवमी तिथि के दिन व्रत मत खोलिए, ठीक है? इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये तो बात होगी कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान और किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। कुछ 1-2 बातें और बता देती हूँ। नवरात्रि के 9 दिन जो माता के प्रिय रंग हैं, उस हर दिन के अनुसार ही वस्त्र धारण कीजिए। यदि ऐसा कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो हल्के रंग के कपड़ों का ही चुनाव करें। सफाई और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना बिस्तर अलग रखें और बिस्तर पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से अर्थ है, यदि दिन में आप शौच के लिए जाते हैं तो फिर आप उस बिस्तर पर मत बैठिए। स्नान करने के बाद ही आप उस बिस्तर पर बैठेंगे। नहाने के लिए जाते हैं तो शौच जाने से पूर्व ही आप अपने कपड़े रख दीजिए बाथरूम में, उसके बाद स्नान करके उन कपड़ों को पहनिए। तो ये बात हो गई है हमारी सफाई और शुद्धता की। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में यदि आप व्रत रख रहे हैं, तो व्रत का अर्थ फ्रेंड्स केवल भूखे रहना नहीं होता है। इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा माँ भगवती के मंत्रों का जाप ज़रूर किया कीजिए। ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको संस्कृत आती है या आपके पास घर में सप्तशती है, तो आप ज़रूर से 9 दिन तक सप्तशती का पाठ ज़रूर कीजिए। आप माता रानी के अन्य स्तोत्रों का पाठ भी कर, आप चाहें तो सप्तशती में जो स्तुतियाँ दे रखी हैं उनका पाठ कर सकते हैं। तंत्रोक्त देवी सूक्तम करके एक स्तुति है, आप उस स्तुति का भी कर सकते हैं। संकल्प के मैं प्रतिदिन इसका एक बार पाठ करूंगी, या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, जिसका पाठ करने से संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। अथवा यदि आपके पास समय बहुत कम है, तो आप कमलगट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर दुर्गा मंत्र का ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र के जाप भी आप कर सकते हैं। माला कितनी करनी है ये आपके समय पर और आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप 1 माला, 5 माला, 7 या 11 माला भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आपके पास पाठ करने का समय नहीं है फ्रेंड्स, तो दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों के पाठ की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। नवरात्रों में जो भी हम पूजा करते हैं उसका पूर्ण फल हमें कैसे प्राप्त हो, सप्तशती के का जो पाठ करते हैं उसका पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो, माता की चौकी कैसे लगाएं, विसर्जन कैसे करें, तथा सप्तशती के अध्यायों की सभी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। तो प्लीज़ एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए और वो वीडियोस ज़रूर देखिए। उसमें मैंने छोटी से छोटी जानकारी शेयर की है। यदि आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके जो पहली बार नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।